ये जो नंबर दिया हुआ है, इन सभी नंबर में हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर परिमेय है और कौन सा नंबर अपरिमेय है। यहाँ पे है √23, यहाँ पे है √225। √23 जो है ये पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं आता है, इसलिए ये अपरिमेय है। और 225 जो है ये पूर्ण वर्ग के रूप में आता है। जैसे 225 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो आता है 5 × 5 × 3 × 3। 2 5 से एक 5 बाहर आएगा, रूट से जब बाहर आएगा, फिर 2 3 से एक 3 बाहर आएगा, हो जाएगा 5 × 3 = 15। 15 जो है ये परिमेय संख्या है, इसलिए 225 ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ देखिए ये अशांत दशमलव प्रसार है और ये भी अशांत दशमलव प्रसार है। लेकिन आप एक बात थोड़ा गौर करिएगा, ये जो नंबर है 4 7 8 ये रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब क्या है, इस वाले दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। भागफल तो अंत नहीं होता है, भागफल इसका अंत नहीं होता है कि कहाँ अंत होगा, ये अंत नहीं होता है। लेकिन अंक जो है इसका निश्चित अंक रिपीट होता है। निश्चित अंक क्या होता है, रिपीट हो रहा है। 4 7 8 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसे कहेंगे हम परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार भी होता है और अशांत दशमलव प्रसार भी होता है, जैसा कि ये है। ठीक है, यहाँ पे इसका भागफल जो है वो कंटिन्यू है और अंक की जो पुनरावृत्ति है वो भी निश्चित नहीं है। हम कह नहीं सकते हैं कि कौन सा अंक अब इसके बाद बार बार रिपीट होगा, कह नहीं सकते हैं, इसलिए ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, हम 1.4 को एक बार देख लेते हैं, ये क्या है। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा लेते हैं। ठीक है, संख्या रेखा लेते हैं। ये जो नंबर है, ये नंबर को जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 3.765 जो है ये 3 और 4 के बीच में है। किसके बीच है, 3 और 4 के बीच है। हमने 3 और 4 लिए, इन 3 और 4 के बीच में हमने 10 बराबर भागों में बांट लिए। कितने बराबर भागों में बांटे, 10 बराबर भागों में हमने इसको बांट लिए। ठीक है, तो 3 के बाद क्या आएगा, 3.1, उसके बाद 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, इसी प्रकार 3.9, फिर आएगा 4। ये वो जो नंबर है इसमें क्या है, 3.7 है, तो 3.7 यहाँ आएगा। उसके बाद 3.7 के बाद है 3.76, मतलब 3.7 और 3.8 के बीच में ही बाकी ये नंबर आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, ये वाला इन दो नंबर को 3.7 और 3.8 10 बराबर भागों में बांटना है। कितने बराबर भागों में बांटना है, 10 बराबर भागों में। तो हमने क्या किया, 3.7 और 3.8 इसके बीच हमने 10 बराबर भागों में इसको बांट लिए संख्या रेखा पर, सेम उसी प्रकार। ठीक है, तो 3.7 के बाद क्या आएगा, 3.71, 3.72, 3.73, इसी प्रकार 3.75, 3.76, 78, 3.79, उसके बाद 3.8। अपना नंबर में क्या है, 3.765, 3.76, 3.76, उसके बाद 5 है, मतलब 3.76 और 3.77 के बीच ही बाकी नंबर होगा। तो 3.76 और 3.77 को हमने क्या किए, 10 बराबर भागों में बांट लिए। हम क्या करेंगे, 3.765 को हमें दिखाना है, 3.765 ये वाला। ठीक है, और इसी को हमें देखना था। 1.4 का जो है सेकंड क्वेश्चन ये है, इसमें 4 दशमलव स्थानों तक, मतलब दशमलव के बाद 4 अंकों तक हमें उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर नंबर को दिखाना है कि ये जो नंबर है ये अशांत दशमलव प्रसार है, लेकिन ये निश्चित नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो 4.26 ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब होता है 4.26, 26, 26, 26, 26, और ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब जब गौर करिएगा ये 4.26, 26, 26 जो है ये 4 और 5 के बीच में है। तो हमने क्या किया, 4 और 5 को लिख दिए, इसके मध्य 10 बराबर भागों में हमने इसको बांटे हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, हमने इसको संख्या रेखा पर 10 बराबर भागों में बांटे हैं, तो आएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी प्रकार से। फिर देखेंगे 4.2 है तो 4.2 यहाँ लेंगे, 4.2 और 4.3 इन दोनों के बीच ही बाकी नंबर होगा, तो हमने 4.2 और 4.3 इन दोनों के बीच पुनः 10 बराबर भागों में हमने इसको बांटे हैं संख्या रेखा पर, और इसी प्रकार हमें अंत में हमारा ये रिजल्ट आएगा, जो कि दशमलव के बाद 4 स्थानों तक है। ठीक है, और हमें यही दिखाना था। नीचे दिए गए संख्याओं में
कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ये जो संख्या दिया हुआ है, इन सभी संख्याओं में हमें देखना है कौन सा संख्या परिमेय संख्या है और कौन सा संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या के साथ दूसरे परिमेय संख्या के बीच, एक परिमेय संख्या के साथ दूसरे परिमेय संख्या के बीच यदि जोड़ घटाव गुणा भाग होता हो तो हमेशा परिमेय संख्या ही होगा। एक अपरिमेय संख्या के साथ दूसरे अपरिमेय संख्या में यदि जोड़ घटाव गुणा भाग होता है तो या तो परिमेय संख्या होगा या तो अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के बीच यदि जोड़ घटाव गुणा भाग होता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। यहाँ देखिए, ये एक है परिमेय संख्या, एक है अपरिमेय संख्या, मतलब हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी हो, अपरिमेय संख्या ही होगा। यहाँ पे देखिए, ये हो गया √2 अपरिमेय संख्या, ये हो गया परिमेय संख्या, तो इसका भाग भी हो गया अपरिमेय ही संख्या। ये 2 परिमेय संख्या, पाई अपरिमेय संख्या, तो इसका गुना भी हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, यह है 3 प्लस √23, ब्रैकेट कैंसिल होगा तो होगा -√23, -√23 प्लस √23 कैंसिल होगा, बचेगा क्या 3, 3 क्या है परिमेय संख्या, तो ये क्या होगा परिमेय संख्या। ठीक है, इसी प्रकार √7 कट जाएगा, बचेगा 2/7, ये हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। मतलब ये जो व्यंजक है, इन सभी व्यंजक को हमें सरल करना है, हल करना है। इन सभी व्यंजक को हल करने के लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए, जो हमने कुछ सूत्र यहाँ पे लिख रखा हूं, आप ये सूत्र याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो पहला व्यंजक है वो फर्स्ट नंबर का जो सूत्र है उसके अकॉर्डिंग बनेगा। उसमें क्या है, इसको हमने ए माना, इसको हमने बी माना, इसको सी, उसके बाद इसको डी, ABCD। ठीक है, क्या करेंगे, इसको ए से गुना करेंगे CD को, यानी सेकंड वाला जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है CD, इसको गुना करेंगे ए से CD को, यानी A गुना CD प्लस B गुना CD, A गुना CD प्लस B गुना CD, A गुना CD प्लस B गुना CD, A गुना CD B गुना CD। इसको 2 बार लिखना है। ठीक है, एक बार 3 से गुना करना है इसी को, और एक बार √3 से गुना करना है इसी को। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 गुने 2 6, और 3 गुना √2 3√2। ठीक है, फिर √3 गुना 2 2√3, और √3 गुना √2 √6। ठीक है, इसी प्रकार बाकी सभी हमने सॉल्व किए हैं, आप यहां से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ देखिए, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, यानी पाई को हम C/D के रूप में लिखते हैं। ठीक है, इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करिएगा। देखिए, चूंकि पाई जो है C/D है, पाई का मान क्या है C/D है, जहां पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन C/D एक परिमेय संख्या है। मतलब पाई डज नॉट इक्वल टू C/D होना चाहिए, मतलब पाई जो है C/D के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पाई यदि अपरिमेय संख्या है और C/D यदि परिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कैसे हो सकता है। इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि पाई जो है वो C/D के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सेकेंड, लेकिन जब उत्तरोत्तर आवर्धन से, जब हम उत्तरोत्तर आवर्धन करते हैं, इससे पहले हमने जो सवाल सॉल्व किए थे, संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन के माध्यम से किसी नंबर को संख्या रेखा पर दर्शाते थे, उसी के माध्यम से उत्तरोत्तर आवर्धन के माध्यम से जब हम C/D के एग्जैक्ट मान को देखते हैं तो उसका एग्जैक्ट मान, उसका कंप्लीट मान कभी नहीं रहता है। समझ गए, मतलब जब उत्तरोत्तर आवर्धन से C और D के मानों को देखते हैं तो उसका मान कंप्लीट नहीं होता है, मतलब वो एक अशांत अनावर्ती वाली दशमलव प्रसार दिखता है, जो क्या है अपरिमेय है। अब यदि C/D अपरिमेय है तो पाई भी क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। इसलिए इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है कि C और D अपरिमेय है, इसलिए पाई भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, निम्नलिखित हरों को प्रमेयकरण कीजिए, मतलब हमें प्रमेयकरण करना है। प्रमेयकरण का मतलब होता है कि प्रमेयकरण ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भिन्न के हर से अपरिमेय संख्या को हटा के उसे परिमेय संख्या में बदला जाता है। तो यहाँ पे क्या है 1/√7 है, हर के रूप में क्या है अपरिमेय संख्या है। इस हर वाले अपरिमेय संख्या को हटा के हमें परिमेय संख्या के रूप में इसे लाना है। तो हम क्या करते हैं 1/√7 को हरों के परिमेयकरण करना है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो हर के रूप में √7 है, इसी से हम ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। ठीक है,
जब हम √7 बाय √7 से गुना करते हैं तो ये 1 आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी के हर से हम ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा √7 बाय ये √7 इंटू √7 यानी √49, ये हो जाएगा √7 बाय 49 का रूट जब तोड़ेंगे तो आएगा 7। देखिए हर के रूप में जो अपरमेय संख्या था उसको हमने परमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट कर दिए और यही हरों का परमेयकरण कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से बाकी हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। यहाँ देखिए क्या है, जब आप 1 बाय √7 माइनस √6 का जब हर का परमेयकरण करिएगा, इसमें क्या करते हैं कि ये जो हर है इसका चिन्ह बदल जाता है। जब हम इसे ऊपर नीचे गुना करते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, 1 बाय √7 बाय -6 है, इसको जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर में सेम इसी संख्या से, तो इसका सिर्फ चिन्ह बदलेगा, बाकी नंबर वही रहेगा। फिर क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे, फिर जो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या कह रहा है, ज्ञात करने के लिए बोला गया 64 के पावर 1/2 है, मतलब हमें 64 को गुणनखंड के रूप में लाना है। 64 को 2 गुने 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। 64 हमने इस 64 को इस फॉर्म में लिख दी है। इसका पावर क्या है, 1/2, 1/2 है। अब यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 का पावर 6 हो गया। इतना का जो है 2 का पावर 6 हो गया, इसका पावर क्या है, 1/2 है, ठीक है। ये 2 से जब काटेंगे तो 3 आएगा, माने 2 का पावर 3। इसका मतलब 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, ये हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार से आप बाकी का भी सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसा ही है सभी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। 9 है, 9 को हम कुछ गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। 3 तिहाई 9, ये हो गया 9, और 9 के ऊपर क्या है, पावर 3/2। 3 गुने 3 ये 3 के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। और 3 गुने 3 यानी 3 के ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर पावर है 3/2, 3/2 यहाँ पे गुना का चिन्ह है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/3, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 3/3, 3 की पावर 3, तो हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3 इक्वल टू 3 3 हो दिया 27, ठीक है। बाकी सवाल भी इसी तरह से है। नेक्स्ट देखिए, सरल कीजिए वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। यदि अंक समान रहे और पावर अलग रहे, अंक समान रहे पावर अलग रहे तो पावर जुड़ जाता है। अंक यदि समान रहे तो अंक ज्यों का त्यों उतरेगा, अब पावर यदि अलग रहे तो दोनों पावर जुड़ जाएगा, मतलब 1/2 प्लस 1/5, ये दोनों जो है जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 2, 10, 5 और 2 7, 7/10। इसी प्रकार से बाकी देख लीजिए। हाँ, अंक यदि समान रहे पावर अलग रहे तो पावर जुड़ जाता है, और पावर यदि समान रहे अंक अलग अलग रहे, पावर समान रहे और अंक अलग अलग रहे तो अंक गुना में होता है, पावर सेम वही एक रहता है, मतलब एक पावर रहेगा वही और अंक जो है वो गुना में चला जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं आप रियल नंबर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे।